अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का दूसरा दिन है और पाकिस्तान में ईद की छुट्टियां हैं, लेकिन जो कि क्रिप्टो मार्केट ये हफ्ता क्रिप्टो मार्केट के लिए बहुत वोलाटाइल होने वाला है, हो सकता है। इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो बना के आपके साथ अपडेट करूं कि क्या होने वाला है इस हफ्ते। और इस वक्त अगर आप करंटली मार्केट की सिचुएशन देखें, बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं सारी क्रिप्टो मार्केट की बबल्स आपको ग्रीन नज़र आ रही है। BTC और क्रिप्टो करेंसीज आपको थोड़ा सा लिटिल गेन करती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगता है कि ये एक बुल ट्रैप हो सकता है, क्योंकि फंडामेंटल चेंज होने जा रहे हैं मार्केट में। वो मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप में से ऐसे दोस्त जो माइनिंग में इंटरेस्टेड है और उनके पास माइनिंग मशीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, ना वो GPU रिग लगा सकते हैं, ना वो एसिक बाई कर सकते हैं, तो आपके पास अगर छोटा सा सस्ता सा लैपटॉप या कंप्यूटर है तो भी आप घर में माइनिंग कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, ऑफिस में, घर में। तो उसके लिए ये टैरी नाम का ब्लॉकचेन है, प्रोजेक्ट है। अप्रैल के महीने में ये मेन लॉन्च होगा इसका। उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, ऑलरेडी लोग इसको वॉच करके इस पे माइनिंग स्टार्ट कर भी चुके हैं, लेकिन अगर आपने वो वॉच नहीं किया मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो वॉच करें। एक चीज़ मैं उसमें बताना भूल गया कि आप अगर करंटली माइनिंग करते हैं तो आपको दो किस्म के रिवार्ड मिलेंगे। एक तो आप माइनिंग करेंगे तो इनके जो कॉइन्स हैं, जो कि बाद में जब मेननेट लॉन्च करेंगे उसमें आपके कन्वर्ट होंगे, एक तो आपको वो माइनिंग के कॉइन्स मिलेंगे, दूसरा आपको डायमंड्स भी मिलेंगे। वो डायमंड्स भी जितने ज़्यादा आप डायमंड्स इकट्ठे करेंगे वो भी बाद में आपके ए ड्रॉप में कन्वर्ट होंगे। और अगर आप मेरा रेफरल लिंक या किसी का भी रेफरल लिंक ज्वाइन करेंगे, आप जब माइनिंग ऐप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको रेफरल की या वॉलेट की ऑप्शन आएगी, वहाँ पे जाकर मेरा इनवाइट कोड लगाएंगे या किसी का भी, तो आपको 5000 डायमंड तो उसी वक्त मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आप माइनिंग करते जाएं, आपके टोकन्स के साथ साथ आपको डायमंड भी मिलते जाएंगे। बाकी सारी डिटेल मैंने उस वीडियो में गाइड की हुई है। एक चीज़ आप दोस्त मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि ये टाइम बहुत लेता है। ज़ाहिर बात है, सबसे पहले तो इस ऐप ने डाउनलोडिंग में टाइम लेना है, फिर उसके बाद ये चूँकि ब्लॉकचेन है, इसकी लेजर है, पीछे इसकी पूरा खाता है, रिकॉर्ड है, वो सारा रिकॉर्ड आपके लैपटॉप कंप्यूटर पर डाउनलोड होगा, उसको टाइम लगता है। आप डिपेंड करता है आपके सिस्टम और आपकी इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर। तो नॉर्मली कुछ घंटे लगते हैं, मेरा भी टाइम लगा था, तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मार्केट की तरफ आते हैं जी। फिलहाल जो माफ़ कीजिएगा, BTC की बबल मैंने एक ड्रॉ की थी, एक रेक्टेंगल मार्केट अभी भी वहीं पे आपको मूव होती हुई नज़र आ रही है। वो कि BTC की प्राइस इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 83,000 के ऊपर है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप देखें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के जो इन्वेस्टर है, जो स्टॉक के ज़रिए BTC में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते उन्होंने मार्केट में एंट्री ली थी, अभी वो फिर दोबारा एग्जिट हो रहे हैं। ये कल का डाटा है, आज चूँकि मंगल है, तो सोमवार के दिन उन्होंने मार्केट में पैसा डाला या निकाला है, उसका रिकॉर्ड आपके सामने है। 52 मिलियन उन्होंने आपको आउटफ्लो नज़र आ रहा है, यानी वो पैसा मजीद नहीं डाले, बाहर निकाले। वजह क्या है? वजह जनाब कल का मेन दिन है। याद रखिएगा, इस हफ्ते जुम्मे वाला दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जेरेमी पॉल जो फेडरेशन के चेयरमैन हैं USA के, उनकी स्पीच है। वो स्पीच भी मार्केट में वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकती है, करती है या नहीं, गॉड नोज वो किस तरह की बात करते हैं, तो उस पर भी आपने केयरफुल रहना। अच्छा, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल के दिन को डोनाल्ड ट्रंप पिछले चंद दिनों से लिबरेशन डे के नाम से कॉल कर रहे हैं। अब होना क्या है, इसको कल के दिन रेसिप्रोकल टैरिफ की अनाउंसमेंट करनी है डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी जो 25 से ज़्यादा ममालिक हैं उनके ऊपर मज़ीद 20% टैक्स लगाए जा सकते हैं, टैरिफ लगाए जा सकते हैं। अब रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, आसान अल्फाज में समझने के लिए, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और अमेरिका आपस में ट्रेड करते हैं, और पाकिस्तान जब भी कोई चीज़ एक्सपोर्ट करता है, अमेरिका उस पर टैक्स लगा देता है। जबकि जब हम पाकिस्तान अमेरिका से चीज़ें इंपोर्ट करता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। तो पाकिस्तान कहेगा, यार मैं जब चीज़ें एक्सपोर्ट करता हूँ तो अमेरिका मेरे से टैक्स लेता है, जब मैं अमेरिका से इंपोर्ट करता हूँ तो मुझे कोई टैक्स नहीं। तो फिर हम ये जो पाकिस्तान है, ये टैरिफ को, टैक्स को बैलेंस करने के लिए बदले के तौर पे अमेरिका पे भी टैक्स लगाया देगा, ताकि अमेरिका के ऊपर प्रेशर हो, या तो वो अपने टैक्स को लोअर करे, या अगर वो टैक्स बेयर कर सकता है तो हम ये जो ट्रेड डेफिसिट है उसको इस तरह कवर किया जाता है। अमेरिका में इस वक्त जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा है, ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है। पिछले 2 महीने का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो $300 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड डेफिसिट है, यानी अमेरिका जो है वो इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है बनिस्बत एक्सपोर्ट के। तो चूँकि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी इकोनॉमी को संभालने की सारी कोशिश कर रहे हैं, उसकी सेंस में ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस करने हैं कल, वो मार्केट के ऊपर अपना इम्पैक्ट छोड़ेंगे। और याद रखिएगा, ये इसका टेक्निकली देखा जाए
تو اس کا امپیکٹ بہت اسٹرانگ ہوگا، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ بالکل ایسے ہی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جو 1930 میں گریٹ ڈپریشن میں امریکہ کی سچویشن تھی اکنامک، اس طرف جا سکتی ہے سچویشن۔ کیوں جا سکتی ہے؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں یعنی ڈونلڈ ٹرمپ جو کل اناؤنسمنٹ کر سکتا ہے، خبریں ہیں کہ چائنا، جاپان اور ساؤتھ کوریا انہوں نے جوائنٹلی آپس میں اتفاق کیا کہ اگر امریکہ نے مزید ٹیکس لگائے تو یہ مزید امریکہ کے اوپر ٹیکس لگائیں گے۔ تو یہ جو ٹریڈ وار ہے یہ اگلے لیول تک جا سکتی ہے، اور اگر یہ ایسا ہوتا ہے گو کہ اس طرح کی سچویشن میں اگر آپ گولڈ کی طرف دیکھیں تو گولڈ مسلسل پمپ کر رہا ہے، بٹ کوئن کو اس کا فائدہ نہیں ہو رہا، بٹ کوئن کو الٹیمیٹلی اس کا فائدہ ہوگا لیکن ابھی نہیں ہو رہا شارٹ ٹرم۔ اس سچویشن میں ہو کیا رہا ہے؟ اس سچویشن میں جو کرپٹو کے انویسٹر ہیں، جو بلیورز ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ گولڈ کی بجائے بٹ کوئن کا فیوچر ہے، مستقبل ہے، وہ دھڑا دھڑ بی ٹی سی بائی کرتے جا رہے ہیں۔ یہ مائیکل سیلر کی کمپنی نے خبریں ہیں کہ 30 مارچ کو یعنی 2 دن پہلے مارکیٹ سے 1.92 بلین، تقریباً $2 بلین کی ورتھ کا بی ٹی سی مزید بائی کیا، 87,000 کی آن ایوریج پرائز پہ۔ یہ او ٹی سی ڈیل کے ذریعے اٹھایا گیا، مارکیٹ سے نہیں اٹھایا گیا۔ دوسرا، ٹیتھر نے بھی یعنی USDT انہوں نے بھی مارکیٹ سے تقریباً $700 ملین کی ورتھ کا بی ٹی سی مارکیٹ سے اٹھایا۔ اسی طرح میراتھن، ون آف دا جائنٹ مائننگ کمپنی، انہوں نے بھی $2 بلین کے ورتھ کے ایسٹس کو فنڈ ریز کرنے کی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ کیا کرنا انہوں نے مارکیٹ سے بی ٹی سی اٹھانا۔ پھر یہیں تک بات نہیں ہے، پھر ایک اور کمپنی کی خبر ہے، میٹا پلانٹ جو جاپان کی ایک کمپنی ہے، یہ بھی مسلسل فنڈ ریز کر رہی ہے، بی ٹی سی اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی 2 بلین جاپانیز ین جو ہے وہ اس کے شیئرز جو ہے وہ ایشو کیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بھی مزید بی ٹی سی بائی کرنا۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کے جو اپنے بچے ہیں وہ بھی بی ٹی سی میں جناب مائننگ کے بزنس میں اب انوالو ہو گیا۔ تو اوور آل جن کی کنوکشن ہے کرپٹو مارکیٹ میں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے اکنامک سچویشن ہے امریکہ کی، یہ شارٹ ٹرم بی ٹی سی کے اوپر لازمی پریشر ڈال سکتی ہے، لیکن لانگ ٹرم یہ بی ٹی سی کے لیے بہت بہتر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، تو وہ دھڑا دھڑ بی ٹی سی میں انویسٹمنٹ کرتے جا رہے ہیں۔